सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत आप जो है महाराज उपमा सुन रहे थे विधि प्रपंच की, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं विधि प्रपंच क्या है कि काशी मग सुर सरी क्रम नासा मरुमारब मही देव गवासा स्वर्ग नरक अप बर्ग स्वर्ग नरक अनु राग विरागा और निगमादन गुण दोष विभागा मंगल भवनु अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज काशी जो है ये मुक्ति देती है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 और कह रहे आकर 4 जीव जग यहीं और काशी मर तो परम पद लहई। काश्याम मरणान मुक्ति श्रुति का वाक्य, यानी मगह मगहर और मगध इसी के नाम है। ये त्रिशंकु के रथ की जो है छाया पड़ती है जिस भूमि पर, वो महाराज जो है कर्म के जो है कह रहे हैं मगहर। इस उद्देश्य देश का नाम है मगहर। ये मगध भी है जो दक्षिण बिहार का प्राचीन नाम है। यह 96 कोस पूर्व पश्चिम और 64 कोस उत्तर दक्षिण में है। कहते हैं कि यहाँ मरने से सदगति नहीं होती, उसका कारण है गुरुद्रोह का फल। त्रिशंकु की कथा आगे आप सुनेंगे। महाराज सुरसरी स्वयं पावन है और जो महाराज जो है त्रैलोक पावन करने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। और भगवान के दक्षिण अंगूठे से महाराज इनकी उत्पत्ति होती है। कर्मनाशा जो महाराज ये त्रिशंकु के लार है, जो कर्मनाशा नाम की नदी है, ये बिहार में ही बहती है। और कविनाशा जो कर्मनाशा अपवित्र है, स्नान करने वालों के सुकृतों को नाश कर देती। और गुरुद्रोही चांडाल त्रिशंकु के शरीर के पसीने और उसके मुख से लार से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए नरक में डालने वाली। महाराज कविनाशा इस नदी का संबंध राजा त्रिशंकु से है। इसने चाहा था कि यज्ञ करके हम इसी शरीर से स्वर्ग चले जाएं। महाराज अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचा और अपनी कामना जो महाराज प्रकट किया गुरु जी के सामने, और यज्ञ कराने की प्रार्थना किया ताकि हम सा शरीर जो है स्वर्ग चले जाए। तो उन्होंने समझाया कि देख भाई त्रिशंकु, शरीर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस शरीर से शरीर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो क्योंकि वहाँ स्वर्ग का एक नियम है, सत्कर्म करोगे अपने आप स्वर्ग में चले जाओगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं। बोला नहीं, मैं शरीर से ही जाना चाहता हूँ। अब महाराज जो है वो उसने प्रकट करके यज्ञ कराने की प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने समझाया कि भाई शरीर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब महाराज वहाँ से चला गया, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया और उनसे यज्ञ कराने की प्रार्थना किया कि भाई आप लोग गुरुपुत्र हैं, हमसे यज्ञ कराओ ऐसी कि जो हम सशरीर चले जाएं। तो गुरुपुत्रों ने कहा कि जब पिताजी से नहीं कर दिया तो हम ऐसा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। इस पर राजा ने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लेंगे। यह सुनकर कि
महाराज पुत्रों ने श्राप दे दिया कि तो जा चंडाल हो। अरे गुरु बदल करके तो चंडाल हो जा, और चंडाल होने के लिए जो है महाराज बता दिया। और इसके बाद जो महाराज वो तुरंत चंडाल हो गया साफ सुथरे थे। फिर वह जो महाराज विश्वामित्र की शरण में गया और हाथ जोड़ करके उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट किया। तो विश्वामित्र ने यज्ञ कराया, पर देवताओं ने हविर भाग नहीं लिया। तब वे केवल अपनी तपस्या के बल से उसको सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। महाराज जो है देवताओं ने क्यों नहीं लिया हव्य? क्योंकि महाराज वो चंडाल हो गया था। चंडाल के यहाँ से देवता लोग हविर भाग नहीं लेते हैं। तब ये केवल अपनी तपस्या के बल से उसको सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। और ये देख कर के इंद्र ने उसे मर्तलोक की ओर ढकेल दिया, जिससे महाराज वो उल्टा हो गया, सिर नीचे है और पैर ऊपर हो गया, और त्राहि त्राहि करता हुआ नीचे गिरा। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही रोक करके दक्षिण की ओर दूसरे स्वर्ग की रचना आरंभ कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर विश्वामित्र जी ने सप्तर्षि और नक्षत्र जो बनाए थे उनसे ही उन्हें रहने दिए, और कहा कि त्रिशंकु जहाँ भी रहेगा तो उसके शरीर से जो पसीना और मुख से लार गिरा वही कर्मनाशा नदी हुई। कोई कहते हैं कि रावण के महाराज जो है मूत्र से निकली, पर इसमें जो है कुछ लोगों का मत है कि प्राचीन काल में कर्मनिष्ठ आर्य ब्राह्मण इस नदी का पार करके महाराज को कीकट, मगध और जो है बंग देश में नहीं जाते थे, इसी से यह अपवित्र मानी जाती है। यह शाहाबाद जिला है, उसमें कैमोर पहाड़ से निकल करके चौसा के पास जो है गंगा जी में जाकर के मिल जाती है, और जब गंगा जी में मिल जाती है तो फिर वो गंगा हो जाती है। महाराज इस पर जो है कर्मनाश, कभी जन जो है अपने वित्त को बढ़ाने के लिए, बैठाने के लिए भी जो है महाराज कर्मनाशा को क्रमनाशा लिख दिया। तो महाराज इसका पूर्ण रूप का बोध होता है, उसी मूलार्थ का ग्रहण दिया जाता है, क्योंकि ऐसा न्याय है। नामैक देशे नाम ग्रहणम। पुरातन कवि लोग प्रायः जो एक चीज देख देते थे उसी को पूरा कर देते थे, ये न्याय का अनुसरण करते हैं। महाराज जो है इस प्रकार से कथा प्रसंगेन जो है तदनुसार काम करते हैं। महाराज उरग पक्ष में इस प्रकार अर्थ किया गया है कि नामैक देश ग्रहण से नाम मात्र ग्रहणामिति न्यायात, यानी जो है कहते हैं कि जो है अक्षर से ताक्ष और बासुकी नाम के नागराज का ग्रहण हुआ। इसी प्रकार से कविनाशा के क से अक्षर से कर्म माना जाएगा, कर्म का ही लघु सांकेतिक रूप है क, और उसका जो है अर्ध भी कर्ता, शिष्ट कर्ता ब्रह्मपरक है, जो कर्म के अधिष्ठात्री देवता है। फिर जो है सूर्य को भी कहते हैं, जो कर्म का संचालक है। मारुते बेधसि ब्रग्नई पुंसिक कम सिरो मुंडो इतमर। महाराज क्रमनाशा यानी जो है बता रहे हैं, क्योंकि कर्म शब्द में सत और असत दोनों का समावेश है, परंतु यहाँ केवल सत्कर्म ही जो है महाराज नष्ट होता है, दुष्कर्म रहेंगे आपके। इस कर्मनाश से अभिव्यक्ति दोष है। महाराज इस प्रकार से आदि में लिखा, कहें वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। यानी ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई हुई है उसमें गुण और अवगुण दोनों मिले हुए। और अंत में लिखते हैं कि निगम अगम गुण दोष विभागा। इससे जनाया कि गुण अवगुण जो है महाराज साने हुए स्वरूप हैं, यानी जो है उसमें गुण भी है अवगुण भी है, विभाग करके स्वरूप को वेद पुराणों ने दिखाए हैं। और ये सारा संसार जो महाराज गुण दोषमय बना हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहई परिहरि बारी विकार, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विश्व यानी संसार, कर्तान यानी परमेश्वर ब्रह्मा, पै दूध बारी जल, करें इस जड़ चेतन और गुण दोष में विश्व को ब्रह्मा ने रचा है। अब इसमें संत रूपी जो हंस हैं वो दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। यहाँ गुण दोष और जड़ चेतन को ब्रह्मा का बनाया नहीं कहा। महाराज अब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना का स्वरूप दिखाते हैं कि दूध पानी की न्याय मिला हुआ है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो महाराज दूध और पानी एक जैसे हो जाते हैं। पैसम सलिल बिकाई
देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होत रस जाई, कपट खटाई परत पुन। यानी जो है जल जो है जब दूध में चला गया तो दूध ने अपना रूप दे दिया उसको, अपना रूप ही नहीं अपना मूल्य भी दे दिया। पानी भी उसी भाव से बिक जाता है। देखो प्रीत की रीत भली, प्रेम है, प्रेम की रीति यही है। और महाराज अगर उसमें थोड़ी सी खटास फल पड़ जाए तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध फट गया, खराब हो गया। लेकिन महाराज अगर जो है वो फटा नहीं और आग पर चढ़ाया गया तो पानी कहता भाई तूने अपना मूल्य मुझे दिया है, अपना स्वरूप दिया है, तो जब तक मैं रहूंगा तू जलने नहीं पाएगा। तो जब तक पानी नहीं जल जाता तब तक दूध जो है चलता नहीं। इसलिए विधि प्रपंच गुण अवगुण साना का स्वरूप दिखाते हैं कि दूध पानी की तरह मिला हुआ है। पहले साना कह करके विभाग किया, दूध और पानी मिला है, लेकिन संत ने दूध पानी के स्वरूप को अलग कर दिया। संत को हंस की उपमा देने का भाव यह है कि जैसे दूध में जल मिला हो तो पहचानने वाले बता दें कि इसमें कितना जल है और कितना दूध है। आजकल तो महाराज यंत्र भी बन गया है, उससे पता लग जाता है। इसी तरह वेद शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में क्या गुण है और क्या दोष है। परंतु जैसे दूध में जल निकाल करके दूध हंस पी लेता है, ऐसा विवेक हंस को छोड़ करके और किसी में नहीं। वैसे ही दोष को छोड़ करके केवल गुण शर्म में से निकाल करके ग्रहण कर लेना, यह केवल संत का ही काम है, दूसरे के सामर्थ्य के बस का नहीं। केवल संत ही ऐसा कर सकते हैं। सगुण पीर अवगुण जल जाता, मिले निश्चय प्रपंच विधाता। महाराज भरत जी ऐसे हैं जो गुण दोष को अलग कर सकते थे। महाराज गह गुण दोष, गह गुण पै तज अवगुण बारी। ऐसे महाराज संत जी हैं। संत जो है असंत के गुण दोष संग्रह त्याग ही अर्थ बताते हैं। इनके द्वारा सबको प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने गुण दोष को अलग अलग कर दिए। इस दोहे में ग्रंथकार ने सूचित किया है कि संसार में जो दोषों से बचा रहे, गुणों को ही ग्रहण करे, वही संत है। इस प्रकार से यह दोहा महाराज संत का लक्षण रूप है। संत में हंस का आरोप किया, इसलिए गुण में दूध और जो महाराज विकार में जल का आरोप हुआ। तो महाराज कह रहे हैं लेकिन ऐसा विवेक तो महाराज ब्रह्मा के दिए हुए होता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन लागा। काल कराम काल सुभाव, कर्म बरियाई, और भले प्रकीत बस चकई भुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदर दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ये जो विवेक हो जाए, विवेक के महाराज दो उपाय बताए हैं कि यहाँ विवेक प्राप्ति के दो कारण लिखे। एक तो सत्संग, दूसरा विधि ब्रह्मा। क्योंकि जगत विधाता का बनाया हुआ है। भले उपोज सब विध उपजाए, जो सब जब सब वे ही जो है विवेक दे तो हमने ऐसा बनाया है, यह दोष है, यह गुण है, तब विवेक होवे। फिर संत विधि के बताए हुए महाराज जो है विधि के बनाए हुए गुण को ग्रहण किए हैं और दोष को त्यागे हैं। अतः इनके सत्संग से विवेक हो सकता है। वेद का बताया हुआ न समझ पड़ा, तब कहा कि अस विवेक जब दे विधाता। यानी क्योंकि जो वेद के बताने में विवेक होता है तो विधाता के देने का कौन सा काम था। तो महाराज संतों को के गुण दोष निरूपण किए, फिर विधि प्रपंच द्वारा संत असंत के गुण दोष कहे। अब तीसरी बार लिखते हैं कि महाराज जो है काल कर्म स्वभाव बरियाई, भले वो प्रकृत बस चुके भलाई। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जी मिले, अदुलित दलि दुख दोष विमल जस देहि। खलउ करई भल पाई सुसंगु, मिटई नयमि मलिन
स्वभाव अभंगु मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि महाराज काल के स्वभाव से, कर्म की जो है प्रबलता से, माया के बस होकर के भले ही प्रकार महाराज भलाई से चूक जाते हैं, पर उस चूक को जैसे हरिजन सुधार लेते हैं और दुख दोष को दल करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही महाराज खल भी सुसंग पाकर के भलाई करते हैं। खलऊ कराई भल पाई सुसंगु, खलता से चूक जाते हैं परंतु उनका मलिन स्वभाव अभंग है, मिटता नहीं। सत्संग में गए तो महाराज खल का स्वभाव दूर हो गया, लेकिन वहां से हटे तो फिर वही बात हो गई। महाराज आप रामायण खूब पढ़ें, आप गए सत्संग में रामायण की कथा सुना, लेकिन घर में आकर के महाभारत कर दिया। तो महाराज काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के बस होकर के भला भी कभी कभी भलाई से चूक जाता है। उस चूक को भगवत भक्त सुधार लेते हैं, दुख दोष को मिटा करके निर्बल यश देते हैं, जैसे महाराज खल भी सत्संग पा करके सुधरते हैं। इसमें यह दिखाया कि जो भले हैं उनके अंतःकरण में भलाई बनी हुई। इसी से यदि वो काल कर्म आदि की प्रबलता से कभी कुमार्ग में पड़ गए तो भी जैसे ही संतों का संग उन्हें मिला वे सुधर जाते हैं। खल स्वाभाविक ही मलिन होते हैं, यदि दैव से उनको सत्संग प्राप्त हुआ तो उस मार्ग पर चलने लगते हैं, परंतु ज्यों ही उन्हें कुसंग मिला वे तुरंत भलाई छोड़ देते हैं और पूर्व स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार अर्थ में अपनी ओर से बहुत उससे शब्द जो है कोष्टक में दिए। महाराज यहाँ जो है बता रहे हैं कि काल कर्म स्वभाव बरियाई, यानी काल का स्वभाव और कर्म की प्रबलता, ऐसा अर्थ किया है। और काल के स्वभाव से और कर्म की प्रबलता से इन दोनों का भाव एक सा ही जान पड़ता है। इसे काल और स्वभाव दोनों को अलग अलग लेने से एक बात और बढ़ जाती है। गोस्वामी जी अन्यत्र इनको अलग अलग कहे हैं कि काल के कर्म के स्वभाव के करैया राम, वेद कहे साची मन गुणिये। महाराज हनुमान बाहुक का जो है पद है, उसमें काल कर्म स्वभाव गुण सबके शीत तपन, यानी लिखने का समय क्या है, समय यानी काल, काल का मतलब समय। समय लिखने का कारण यह है कि समय जो है अत्यंत प्रबल होता है। समय एक करोत भला भलम, यह एक ही है जो मनुष्य को कमजोर और जोरावर बना देता है। कालो जयति भूतानि कालः संहरते प्रजा, काल स्वप्ने च जागर्ते कालो हि दुरुत्क्रमः। अर्थात काल सब जीवों को जीत लेता है और प्रजा का संहार करता है। महाराज हम सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, स्वप्न में भी जागता रहता है काल। अतः काल का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, समय को कोई दबा नहीं सकता। समय इतना जबरदस्त होता है कि महाराज वो आपको अमिट होता है, स्वभाव भी अमिट होता है। स्वभावो यादृशो यस्न जहाद कदाचन, बिहारी जी ने लिखा है कि कोटि जतन की जय तऊ, प्रकृति ही पैर न बीचो, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच, मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे जल जो है इसका स्वभाव है नीचे को गिरना, नीचे ही जाएगा, लेकिन नल की ताकत से ऊपर चला जाता है। ऊपर आ गया, पानी खींच लिया आपने, लेकिन फिर वो नीचे चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार से प्रारब्ध भी प्रारब्ध उत्तम जना परित्यजन, श्रुति में भी लिखा है कि प्रारब्ध कर्मणा भोगा देव क्षय। प्रारब्ध भी बलवान होता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से बढ़े चढ़े हैं। निकृष्ट काल में शुभ कार्य करो तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए महाराज राहु काल भद्रा इत्यादि जो है ब्राह्मण लोग पंचांग में बताते हैं, शुभ मुहूर्त ढूंढा जाता है। इसलिए महाराज ये सिद्ध नहीं होता निखित काल में। देखिए राजा परीक्षित, कलयुग का प्रभाव पड़ते ही महाराज तो वो राजा जो है
गड़बड़ा गया। कलयुग का प्रभाव पड़ते ही तो हो गया, उसने राजा की मति फेर दी। तो महाराज वो राजा जो है भलाई करने से चूक गया। और ऋषि के दरबार जब आश्रम में पहुंचा, प्यास लगी हुई थी और ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उसने सोचा कि ये महाराज राजा हैं हम, और मेरा स्वागत करने से कतरा रहा, इसलिए आंख मूंद लिया है। महाराज उन्होंने उसके गले में सांप डाल दिया। राजा भलाई से चूक गए और मुनि के गले में सांप डाल दिया। पुनः दुर्वेक्षा है आदि आपत्ति में कितने ही अपने धर्म जो है को तिलांजलि दे देते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं महाराज। एक संचित प्रारब्ध और केमान, पूर्व जन्मों से जो कुछ कर्म प्रारब्ध रूप होकर के इस शरीर में मिलने को मिलता है। तो महाराज कर्म की प्रबलता से राजा निक दत्त गौ के पुनर्दान से गिरगिट बना। महाराज एक दान दी हुई गाय को फिर दान दे दिया तो उससे गिरगिट बन गया। अर्थात माया के बस सती जी भलाई से चूक गई, पति से झूठ बोली। बहुर राम माया सिरनावा, भगवान शिव समझ गए कि भाई ये तो भगवान की माया लगी है। इस अर्थ में हरिजन जी में ऐसा नृत्य किया गया है। महाराज संत उन्मनी टीकाकार लिखते हैं, हरिजन जी में सुधार ले ही महाराज जो है काल सुभाऊ करम बरियाई, काल सुभाऊ करम बरियाई, और भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इसका पूरा भाव आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।